राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए मैं जल्दी से अब रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। एरीज मेष राशि वाले क्या करने वाले हैं इस जून मंथ में, क्या क्या होने वाला है, ओके, कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी और क्या क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना मस्ट है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना भी मस्ट है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एरीज, इस मंथ में आप बहुत कुछ ऐसा स्टार्टिंग मंथ में ही आप देखोगे कि कुछ आपकी एनर्जी ऐसी बन सकती है जहाँ पर आपको थोड़े से बर्डन्स का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े से बर्डन्स या बहुत सारे ऐसे बर्डन्स जो पिछले कैरी किए हुए हैं, कहीं ना कहीं समेटने का वक्त आ चुका है, खुद के लिए स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। और बिल्कुल इस मंथ में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे बर्डन्स जो आपके साथ बने हुए थे, जो आपने कैरी किए हुए थे अपने साथ, अब आप कहीं ना कहीं उनसे थक जाने वाली एनर्जी, मतलब बस बहुत हुआ, कुछ ऐसी एनर्जी में आने वाले हो और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि जब इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। जैसा कि मेरे पास ये कार्ड्स आए हैं, आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक जो लो वाइब्रेशंस या फिर किसी तरीके के बर्डन्स में आप जिस बर्डन्स में स्ट्रगल कर रहे थे और उस बर्डन्स को लेकर साथ में चल रहे थे, उस पर कोई रिएक्शन एक्शन नहीं दे रहे थे, तो इस जून मंथ में आप देखोगे कि इस जून मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने उस सारे बर्डन्स पर कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। स्टैंड लेने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज़ सोच लेते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं और करते नहीं हैं, तो इस मंथ में आप बिल्कुल करने की उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि यस, अब मुझे ये कर डालना है। अगर कोई बर्डन्स ऐसे थे जैसे पारिवारिक रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर अभी तक आप चुप रहकर कोई चीज़ का सामना कर रहे थे, तो तब भी अभी आप थक जाने वाले हो। अभी आपको ऐसा लगने वाला है कि बस अब मुझे इस बात पर, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे कानों में कोई बात सुनते रहते हैं, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, इसने ऐसे कर दिया, और एक शरीफ इंसान का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पर ना अब अभी तक आप अगर चुप थे, तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि बस अब मुझे दिखाना है कि राइट में सच क्या है। ऐसी सिचुएशन में जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें सुनकर भी आप अनसुना कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, छोड़ पड़ा ऐसी, लेकिन अंदर ही अंदर घुट भी रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, बर्डन्स भी बना हुआ था। लेकिन अब आपको समझ आ गया कि इस जून मंथ में आप क्या करने वाले हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। बिज़नेस के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल बिज़नेस में भी कुछ न्यू आइडियाज़ या कुछ ऐसा, अगर कुछ भी आपके माइंड में चल रहा था और अभी तक उस पर काम नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल इस मंथ में आप कुछ ना कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर खुद के लिए कुछ खास करते हुए, कुछ स्पेशल करते हुए नज़र आ रहे हो। डिसीज़न लेने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल इस मंथ में आप बहुत सारे ऐसे डिसीज़न ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लेते हुए भी नज़र आ रहे हो, काफ़ी आइडियाज़ पे काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो, या फिर बहुत सारी रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो कि कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत बेस्ट रहने वाली है, जिसमें आप पूरी तरह से अवेकनिंग से, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी मतलब होता ना कि रिसर्च करना, या फिर कुछ ऐसे राज जिन पर आप काम करने वाले हो, जिनको अब उजागर करना, जिन पर आपको अब लग रहा है कि अभी तक जहाँ पर जो चीज़ें नहीं हुई थी ना, अब मुझे कर डालनी है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है, मतलब अभी तक ना, जैसा समझ लो कि ये जून मंथ आपके लिए ऐसे आने वाला है जैसे कि अभी तक कोई इंसान सोया हुआ था ना, तो अब सो के थक गया है, अब उसे लगता है कि नहीं, अब जाग जाना चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब बहुत हो चुका, अब कोई भी सिचुएशन है तो अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब इस मंथ में ना, अभी तक जिन रिश्तों को आप संभालते मतलब संभालना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, लॉयल्टी दे रहे थे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें वैसी ना हो, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे रिश्ते जिनको हम अपनी तरफ से सिर्फ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, और आप लगातार उनकी उस रिश्तों के लिए स्टैंड ले रहे हो, उन रिश्तों के लिए लगातार मतलब झुक जाना, या फिर किसी तरीके से भी जोड़ के रखना, है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन कि नहीं, ये
चाहे हाथ जोड़कर, चाहे चुप रहकर, गलत सहकर, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करते करते ना आप अगर उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इस जून मंथ में ना अब आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब आपको ऐसा फील होता हुआ, मतलब आपके अंदर ऐसी कुछ एनर्जी बनने वाली है, आप देखोगे कि अभी आपको लगेगा कि नहीं, बहुत हो गया, जितना संभालना था, जितना करना था, हमने अपनी साइड से कर लिया। अब जो रिश्ता छूटता है छूटे, रहता है रहे, नहीं रहता ना रहे। अभी गलत का साथ नहीं देना, अभी गलत नहीं सहना, गलत मतलब गलत कुछ सह भी रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही थी, तो अभी आपको नहीं, गलत नहीं सहना। तो उस चीज़ में ना अभी इतने टाइम से अगर ऐसा बर्डन आपके साथ बना हुआ था कि किसी तरीके से वो कैरी कर रहे थे, हर चीज़ को ज़बरदस्ती कैरी कर रहे थे, जो अपने नहीं थे उनको भी किसी ना किसी कारण से जोड़ के रखने की, किसी तरीके से उस रिश्तों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक रहें, ठीक रहें, ठीक रहें। लेकिन तब जब आपको अब इस जून मंथ में आपको समझ आने वाला है कि खुद के लिए स्टैंड भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल इस मंथ में आप अपने लिए अभी किसी और के लिए ना सोचकर खुद के लिए सोचने वाले हो। अब आप जैसे कहते हैं ना कि अभी झूठ बहुत सह लिया, अब सच की लड़ाई खुद पर खड़े होकर करना है, भले ही साथ में कोई रहे चाहे ना रहे। तो ऐसी एक सिचुएशन का सामना आप इस जून मंथ में कर सकते हो। आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अभी आप किसी का भी झूठ सच नहीं, मतलब किसी को अपने आगे खड़े नहीं होने देना चाहते। मतलब ये मंथ ना एक ऐसी एनर्जी, एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए, हो सकता है कि इसमें थोड़ा गुस्सा, गिला, नाराज़गी, अग्रेशन ज़्यादा बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपने लिए आप अपने तरीके से, मतलब अब ना आप किसी की वजह से ढलने नहीं वाले, किसी की वजह से किसी के सामने झुकने नहीं वाले, किसी झूठ के सामने झुकने नहीं वाले। अभी तक जो इन चीज़ों को आप सोच रहे थे कि अभी मैं ऐसे करके ये चीज़ों, अब ये जैसे कैसे करके बिज़नेस को चला लूँ, जैसे कैसे करके अभी इसको करते रहूँ। अगर जॉब में भी हो तो जॉब में भी अगर आप सोच रहे थे कि जैसे कैसे करके कोई बात नहीं, यहीं पर टिके रहें, यही कर लें, ये ऐसे, इसका भी सह लिया, उसका भी सह लिया, तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना, तो क्योंकि आपको सिर्फ एक डर लग रहा था कि कहीं ये छूट ना जाए, कभी ये टूट ना जाए, कभी ऐसे ना हो जाए, कभी। तो इस जून मंथ में ना काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और जिन स्थितियों से पहले डरा करते थे, पहले झूठ और सच की लड़ाई को लड़ने से भी सोचते थे कि कहीं ये काम करते हुए ये रिश्ता ना ख़राब हो जाए, ये काम करते हुए कभी मेरी जॉब ना छूट जाए, कभी बिजनेस में कुछ नया करते हुए ये ना हो जाए, तो अभी ना आप रिस्क लेने वाले, अभी ये जून मंथ में आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ ऐसा माइंड के अंदर कुछ जून मंथ में कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं कि लोगों के कारण, मतलब लोग क्या कहेंगे, या फिर सोसाइटी के कारण, या दुनिया क्या कह रही है, या कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जिनकी वजह से आप परेशान, मतलब माइंड आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप की कुछ रातों की नींदें भी ख़राब हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जिस कारण से आपके पास ना चीज़ें कम ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन पावर बहुत बढ़िया तरीके से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत पावर गेन करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, अगर यहाँ पर मिक्स एनर्जी है। अगर आप बिज़नेस की बात करें तो अगर बिज़नेस में आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, तब भी आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं अगर आप इसी तरीके से डटे रहें, इसी तरीके से अपनी सच्चाई पर बने रहें, इसी तरीके से अपने सच पर बने हुए और अपने लिए स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ते रहे, तो बिल्कुल आप देखोगे कि अपने गोल्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, स्थितियाँ जैसी भी हों, लेकिन अब आप पीछे नहीं हटने वाले, अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं रिश्तों के अंदर, जिन कारण से थोड़ी सी टेंशन आप फील कर सकते हो कि हाँ थोड़ी सी परेशानियां हैं, पैसा हो या कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी जो आपको ना हरा देने वाली, हार ना मानने वाली, और स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको, आपकी विल पावर इतनी ज़बरदस्त जाने वाली है कि अब आपको ना कोई भी चीज़ डरा नहीं सकती। थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है इस जून मंथ में,
कुछ डिसीज़न लेने की सोच सकते हो सकता है कि स्थान परिवर्तन के लिए भी आप इस मंथ में सोचो। अगर जॉब पर हो तो जॉब के लिए भी हो सकता है कि दूसरी जगह पर अप्लाई करते हुए, तो अप्लाई करना है तो बिल्कुल करो, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप पैसे की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कहीं ना कुछ आपके साथ चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो एनर्जी है ना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जो इस वक्त पर चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम में जाते जाते आप देखोगे कि वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। अगर रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ है, सोसाइटी का डर है या दुनियादारी का डर है, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ब्लेम क्लेम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तब भी अगर आप अपनी सच्चाई पर डटे रहते हैं, अगर आप सच्चे हैं, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर हाल में आपको वो मिलेगा जिसकी आपकी, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, या फिर आपकी जिसके आप काबिल हो। एरीज मेष राशि वालों, आपका बहुत ही बढ़िया। हो सकता है कि टेंशनें बनी हो सकता है कि बहुत सारी बेचैनी भी बन जाए, हो सकता है कि ज़िंदगी डराने लगे, है ना। लेकिन अगर आप अपनी इस स्थिति में डटे रहे, अपने सच पर डटे रहे, तो बिल्कुल आने वाला कल आपका है। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं नेक्स्ट। चाहे वो जॉब हो, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, ये टाइम है आपका, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सोच रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। टेंशनों के साथ साथ आपको ईश्वर बहुत ही बढ़िया एनर्जी दे रहे हैं, जिस कारण से आपके पास वो सारी चीज़ें आने वाली हैं, जहाँ जिस चीज़ के काबिल हो आप। आपके कर्माज, आपकी हर चीज़ लिखित में ईश्वर के पास है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्यार हो या पैसा हो, कहीं ना कहीं ईगो आ सकती है आपके अंदर, ईगो नहीं रखनी है। रिलेशनशिप में ईगो नहीं रखनी है, ईगो रखोगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। काफ़ी फीलिंग्स अच्छी होने के बावजूद भी हो सकता है कि आप एक बार ऐसा सोच सकते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, जिसे मेरे पास आना है खुद आए तो नहीं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहने से ईश्वर खुश रहते हैं और ईश्वर आपकी हेल्प भी करते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। बहुत सारी स्थितियां, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें ख़राब हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से एनालाइज़ करोगे ना अपनी एनर्जी को, या फिर एनालाइज़ करोगे कुछ स्थितियों को, तो आप देखोगे कि एक जगह पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह पर आपके लिए कुछ रास्ते खुल भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है और बहुत कुछ ऐसा है। हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपको परेशान कर दे, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपसे छूटते हुए नज़र आए, लेकिन अगर आप राइट मायने में ईश्वर को सरेंडर करते हुए बने रहे, तो आप देखोगे कि आपकी जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है आपके पास, बहुत कुछ आपके पास, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। बस आपको किसी भी तरह से अपने आप को, अपने ईश्वर को नहीं भूलना है, सरेंडर करके चलना है। और फ्लेक्सिबिलिटी, भले ही लाखों प्रॉब्लम्स हों आपके सामने, भले ही सामने वाला आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल रहना है। इस बात के लिए इस बात के लिए ही आप कहीं ना कहीं ईश्वर के प्यारे हो कि बहुत ही सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हुए, जिस तरीके से अपनी एनर्जी पर, जिस तरीके से आपने खुद पर काम किया है ना, ज़िंदगी में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट स्टार की एनर्जी है, द स्टार। बिल्कुल आपको संतुलन बनाए रखना है अपनी एनर्जी के अंदर। क्या बात है एरीज, क्या बात है। सिर्फ आपको संतुलन बनाए रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, साजिशें बन रही हैं, रिश्तों के अंदर बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा आप फील कर रहे हो, लोग आपके पीठ पीछे कुछ भी कह रहे हैं, आपको निराशा, आपको विक्टिम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है कि आपको बने रहना है, निराश नहीं होना, लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना। स्थितियाँ बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा आने वाला वक्त आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेस्ट एनर्जी के साथ आगे लेकर जा रही हैं। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो ना, उस तरीके से आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है, जो आप हो,
एक अलग लेवल पर आप कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो, जहां पर आपके रास्ते बहुत ही प्योरिटी के साथ ईश्वर आपके साथ बने हुए हैं और बहुत ही बढ़िया रास्ते आपके खुल रहे हैं। आपका पैसा, आपकी अबंडेंस आपका वेट कर रही है, जो बिल्कुल आपके पास होगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्थान परिवर्तन करें, जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो, बिल्कुल जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, वक्त है आपका। बहुत सारी ऐसी निराशा भी हो सकती है इस जून मंथ में जो आपको परेशान कर देगी, लेकिन उसी निराशा के बाद एक बहुत बड़ी आशा भी आपकी तरफ आ रही है। ईश्वर को सरेंडर करना है। हो सकता है कि इस मंथ में बहुत सारे लोग स्थान परिवर्तन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बस अवेयरनेस में रहना है, लापरवाही से कुछ भी नहीं करना, लापरवाही से कुछ भी नहीं। अपने अराउंड जो आपके लिए लॉयल्टी रखने वाले लोग हैं, उनकी आपको आवाज़ सुननी है, उनको सुनना है आपको। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको दर्दनाक स्थिति में डाल दें, है ना, और आपको परेशान कर दें। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत गुस्सा दिलाने में, आपको उकसाने में कामयाब हो सकती हैं, जिस कारण से आपकी वाणी बहुत हार्श हो सकती है, बहुत ही हार्श हो सकती है। तो थोड़ा सा बचना है इस चीज़ से आपको जून मंथ में, कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस चीज़ पर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने संतुलन नहीं बनाया, तो ये जून मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो हो सकता है कि कुछ एक दुर्घटना का रूप ले लें, है ना। तो आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पर संतुलन आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं करना, किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना, बहुत हार्श नहीं होना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। हर चीज़ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कई बार ईश्वर के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से ध्यान रखना है। दुर्घटना होने का योग है जून मंथ में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है। वाहन चलाते हुए आपको ध्यान रखना है, एक्सीडेंट होने के योग बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम एनर्जी के लिए चेक इन लेकर आते हैं, ठीक है। अपनी मेहनत पर लगातार फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया उसको अभी इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। एरीज मेष राशि वालों, ये कुल मिलाकर ये जून मंथ आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हो जो आपको बहुत बड़े बड़े लेसन सिखाते हुए आगे बढ़ते जाओगे। आप लेसन सिखा सकती हैं, और वो लेसन्स आपके लिए आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाले हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरी ये रीडिंग को याद कर लेना, और जब वाहन चलाओ या जैसे सड़क पर चलो तो थोड़ी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना कि हाँ कुछ भी हो सकता है, ये टाइम ऐसा बना हुआ है, बस संतुलन रखना है। हार्श वाणी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, एनर्जी हाई लेवल पर जा रही है, बस आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए। अपनी हार्श वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, मौन व्रत रख लेना, है ना। बस ये थोड़ा सा ऐसा करते करते जून मंथ बीत जाएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि और भी प्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाओगे, और लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ आप बढ़ते जाओगे। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो आपको ज़रूर करना ही करना है एरीज मेष राशि वालों, ताकि नेक्स्ट एनर्जी में भी मैं आपके लिए आपके अकॉर्डिंग सही एक्यूरेट रीडिंग ला सकूं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।